राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि जो बच्चे हमारे केंद्रों पर आते हैं उनकी संख्या हम किस तरीके से बढ़ाएं। मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे काम बताऊंगी जो आपको करने हैं अपने केंद्रों पर। मतलब संख्या बढ़ाने के लिए, बच्चों की संख्या ज़्यादा करने के लिए, बच्चे खूब सारे आपके केंद्र पर आए। जितने भी नाम आपने अपने बच्चों के अपने रजिस्टर में अंकित कर रखे हैं वो सभी बच्चे आपके केंद्रों पर आएँ, तो उसके लिए ही ये वीडियो है। और यही मैं आज अपनी बहनों को बताने जा रही हूँ कि जो मैंने किया है अपने केंद्र के लिए, अपने बच्चों के लिए, वही चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि बच्चे केंद्र पर कैसे ज़्यादा आएँ। आप सभी को पता है, आप सभी रोज़ देखते भी हैं, मेरे केंद्र पर बच्चे बहुत आते हैं। काफ़ी संख्या है मेरे बच्चों की। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो छुट्टी करते हैं, कहीं बाहर ही चले जाएं तो छुट्टी करते हैं। या फिर बहुत छोटे बच्चे हैं जो मतलब या बीमार होते हैं तो तभी बच्चे छुट्टी करते हैं। काफ़ी संख्या में, मतलब रोज़ ही बहुत अच्छी संख्या में मेरे केंद्र पर बच्चे आते हैं। तो वो बच्चे कैसे मेरे केंद्र पर इतने आते हैं, क्या मैंने किया है, उसी बारे में मैं आज अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ। मैंने सोचा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है केंद्र पर बच्चे ना आने की। बहुत कम संख्या में बच्चे आते हैं, तो मैंने सोचा जो मैंने किया है वो मैं अपनी सारी बहनों को बताऊं, ताकि सभी केंद्रों पर अच्छे से बच्चे आएँ। और बच्चे आएंगे तभी हम सब कुछ कर पाएंगे, उनको अच्छे से पढ़ा पाएंगे। ये बहुत बड़ा कारण होता है हमारा बच्चों को ना पढ़ाने का, क्योंकि अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो हम पढ़ाएंगे किसको। तो यही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो काम हमें करना है बहनों, वो है हमें बच्चे से प्यार करना है। प्यार करना ऐसे है जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को करती है। माँ अपने बच्चे को डांटती भी है लेकिन बच्चे को प्यार बहुत ज़्यादा करती है। बच्चे के जो है वो माँ की जो डांट है वो भी याद नहीं रहती है, प्यार ही याद रहता है। तो इस तरीके से हमें अपने बच्चों को प्यार करना है जैसे हम अपने बच्चों को करते हैं। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने बच्चों को, और मेरी सभी बहनें भी अपने मतलब आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को प्यार करती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करता, सभी करते हैं। लेकिन वो प्यार कैसे जताना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे मैंने किया है। हमें प्यार करना है बच्चों से। बच्चों से प्यार से ही बात करनी है। कोई बच्चा अगर जैसे गुस्सा हो जाता है बहुत सी बार, तो हम उसको डांट देते हैं या डांट के चुप करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो बच्चा गुस्सा हो जाता है, अक्सर मैं क्या करती हूँ, जैसे कोई बच्चा गुस्सा होता है, बहुत सी बार मेरे कमरे में, मतलब मेरे केंद्र पर ऐसे भी बड़े बच्चे भी हैं जो 5-6 साल के भी हैं। तो वो भी कई बार ऐसा हो जाता है, एक अना है वो बहुत गुस्से वाली है, एकदम से उसको गुस्सा आ जाता है, किसी भी चीज़ पर से वो नाराज़ हो जाती है। तो मैं उसको एकदम से गोद में उठा लेती हूँ और उसको मनाती हूँ। भले ही बच्चे बड़े हों या छोटे हों, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार से मनाती हूँ। और प्यार से वो तुरंत से मान जाती है एकदम से, और बहुत ही ज़्यादा मुझको हक करती है। और मुझे बहुत मतलब अच्छे से बहुत अच्छा लगता है उसको प्यार करती है वो। तो अपनापन उनको लगता है कि नहीं, ये मतलब हमें बहुत प्यार करती है मैडम। तो ऐसे ही मैं सभी बच्चों के साथ करती हूँ, बहुत ही प्यार से उनको समझाती हूँ, गोद में उठाती हूँ, बिल्कुल माँ की तरह जैसे हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, ऐसे ही मैं अपने आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को प्यार करती हूँ। तो सबसे पहला काम हमारा यही है। और दूसरा हम काम क्या करना है, दूसरा ये करना कि जब भी हमारा नया कोई बच्चा आता है, देखिए नए बच्चे से ही शुरुआत करते हैं। पुराने जो बच्चे बड़े होते हैं उनका तो यही है कि जो रोज़ का है, मैं नए बच्चे से ही शुरुआत करती हूँ। जब भी हमारा कोई नया बच्चा आता है तो उसे उस पर आपको दबाव नहीं बनाना है पढ़ने का, कि तुरंत से जैसे वो बच्चा आए आपको उसको 1 2 3 सिखाने लगो, ABCD सिखाने लगो या कुछ भावगीत सिखाने लगो। नहीं, बच्चा आते ही कुछ नहीं सीखता। बच्चे को बिल्कुल फ्री आप छोड़ दीजिए, आप उसको बिल्कुल ध्यान ही मत दीजिए। वो तुरंत से मतलब और बच्चों को देखते हुए वो सब कुछ सीखेगा और सब कुछ करने की कोशिश करेगा। बस आप ये ध्यान रखिए कि वो गलत ना जाए, बाहर ना जाए, बस उसका ध्यान ही रखना है कुछ टाइम के लिए। उस पर आप पढ़ने का दबाव बिल्कुल ना करें उसके साथ। बल्कि ये है कि आप छोटे जो सबसे छोटे छोटे जो नए बच्चे हैं उनके साथ ऐसा खेल खेलें, जो ऐसी गतिविधि, ऐसी एक्टिविटी कराएं जो खेल वाली हो, जिसमें थोड़ा सा उनको पढ़ने का ज्ञान हो, लेकिन उसमें मज़ा ज़्यादा आए उसको, बच्चे को जो है खेल लगे कि हाँ मैम तो खेलती है हमारे साथ। आपको बच्चे के साथ खेलना है, जैसे हम आपस में, मतलब बच्चे आपस में खेलते हैं ना, ऐसे हमें उनके साथ खेलना है। तो उनको लगेगा कि ये तो भाई हमारे साथ खेल रही है, अब मैम ही हमारे साथ खेलती हैं, यहाँ तो बहुत अच्छा है, माँ भी नहीं खेलती है घर में बच्चों के साथ और यहाँ पर तो मैम खेल रही है। तो बच्चे रोज़ आना पसंद करते हैं, बच्चे रोज़ आते हैं और वो रोज़ आके खेलना पसंद करते हैं हमारे साथ। मैं हमेशा बच्चों के साथ खेलती हूँ, कुछ भी खेल हो, कोई भी एक्टिविटी हो, सबसे पहले मैं करती हूँ बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ अक्सर करती हूँ। और बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं और बच्चे बहुत खुश होते हैं इस चीज़ से। तीसरा काम हमें क्या करना है, तीसरा काम ये करना है बच्चे को
काम देना है हमें। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी जो आते हैं, जो नए बच्चे हों या पुराने बच्चे हों, जो भी बच्चा आता है वो कॉपियाँ ज़रूर लाते हैं। माएँ कॉपियाँ देती हैं। माएँ 3 साल होते ही ये सोचती हैं कि बच्चों को बस पढ़ना आ जाए, कुछ काम मिले उनको। तो सबसे बड़ा कारण यही होता है कि माएँ स्कूल में बच्चों को भेजना नहीं पसंद करती हैं, भेजती नहीं है। काफ़ी टाइम हो जाता है, सोचती है बड़े हो जाए बड़े हो जाए, या फिर उनको स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जाता, वे तो काम ही नहीं देती हैं। उनको क्या पता हमारी कैसी एक्टिविटी है, हमारे कैसे हम भावगीत कराते हैं, कैसे खेल खिलाते हैं, खेल खेल में पढ़ाते हैं। काम देना इतना ज़रूरी नहीं होता है जितना मतलब हम उनको मौखिक करवाते हैं। तो माँओं को जो है ये एहसास हो कि हाँ नहीं, वहाँ तो पढ़ाई होती है भाई, बच्चे को पढ़ाया जाता है, काम दिया जाता है। तो वही है कि हमें नया बच्चा भी जो हमारा आए उसको भी आप माँओं को बोले कि आप अपने बच्चे को कॉपी दे के भेजें। तो माँओं को लगेगा कि हाँ भाई ये तो पढ़ाने के लिए बोल रही हैं, अभी से ही शुरुआत कर रही है, तो उसको आप काम दें। काम ऐसा नहीं है कि आप 1 2 3 देना शुरू कर दें या ABCD देनी शुरू कर दें या सिनार देने शुरू कर दें। नहीं, आप उनको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ या तो कोई फ्रूट दे दीजिए, कोई आकृति, फ्रूट वगैरह ही सही होते हैं शुरू में। ये आप कॉपी पर दे दीजिए और उसमें रंग भरने के लिए बच्चों को बोलें। वहाँ भी आप रंग भरवाएं और घर के लिए भी एक दे दें। तो बच्चा ये है कि रंग भरना बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो अगर आप बच्चे को रंग भरवाएंगे, उसको उसमें मज़ा आता है, भले ही वो लाइन के बाहर हो, कोई बात नहीं। शुरू में वो ऐसे ही करते, बाद में वो ध्यान देते हैं बच्चे उस पर। रंग भरना बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही मतलब उसको पसंद भी होता है। तो बच्चे को ऐसे ही काम कराने जो बच्चे को पसंद है, शुरू में ऐसा ही। बाद में हम उनसे धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं कि आपको ये नहीं, थोड़ा मैचिंग करनी है। जैसे हम मैचिंग दे देते हैं, पेड़ दे देते हैं मैच करने के लिए, इधर भी पेड़ उधर भी पेड़। तो इस तरीके से मैचिंग भी बाद में धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, आप दे सकते हैं। फिर बाद में अक्षर भी दे सकते हैं। तो शुरू में आपको रंग ही भरवाना है बच्चों को। घर वहाँ स्कूल में भी रंग भरवाइए आप, और वहाँ पर भी रंग भरवाइए। और स्कूल में ज़्यादातर हो सके तो स्लेट दे दीजिए, अपने आप से बच्चा लिखे। मैं चौक दे देती हूँ, नए बच्चे होते हैं बोर्ड पर कुछ भी बनाओ, कुछ भी करो। बोर्ड पे जाते हैं बच्चे कि मैम तो मतलब कुछ कहती नहीं है, बोर्ड पे भी काम कराती है। तो इस तरीके से अगर आप उनको काम देंगे तो माएँ भी सोचती हैं कि हाँ भाई यहाँ पर तो मतलब जिम्मेदारी से पढ़ाया जा रहा है, बच्चों पर ध्यान दिया जा रहा है, और बच्चों के कॉपी भी मंगवाई जाती है। तो इसलिए वो रोज़ भेजने की कोशिश करती हैं माएँ। काम तीसरा करने के बाद अगला जो चौथा काम आपको करना है वो ये है कि रोज़ केंद्र पर जाना है। देखिए हम बच्चे हमारे माएँ रोज़ भेजती हैं, और अगर हम रोज़ केंद्र पर नहीं जाएंगे, जैसे कि आज हम चले गए, कल हमने छुट्टी कर ली, परसों 2 दिन चले गए, 4 दिन चले गए, फिर से हमने छुट्टी कर ली, तो वो नहीं करना है। मैं अपना बताती हूँ आपको। देखो परेशानी आती है तो हमें छुट्टी लेनी भी पड़ती है, और हमारे काम भी इतने होते हैं, प्रोग्राम ही हमारे इतने आते रहते हैं नए नए, और उसमें भी हमें जाना होता है। तो माएँ वैसे ही ये सोचती हैं कि इनके तो रोज़ प्रोग्राम होते रहते हैं, बच्चों को ये क्या पढ़ा लेंगी, कब पढ़ा देंगी। तो ये बहुत बड़ा कारण हो जाता है। माएँ ये सोचती हैं कि इनके तो प्रोग्राम ही ख़त्म नहीं होते। तो उसमें ये है कि कुछ टाइम हमने छुट्टी कर ली, कुछ टाइम हमारे प्रोग्राम हो गए, कुछ टाइम हमारी मीटिंग हो गई, तो बच्चों को कब पढ़ाया जाए। तो इसलिए ये प्रॉब्लम हमारी सबसे बड़ी है। तो उसमें हमें क्या करना है, हमें रोज़ जाना है। अगर हम किसी काम पे अपनी जिम्मेदारी समझ के हम डेली वहाँ केंद्र पर जाएंगे, और हम बच्चों से पहले वहाँ हम पहुँचेंगे और बच्चे हमें पाएंगे वहाँ पर, तो बच्चा भी आने की कोशिश करेगा रोज़, और रोज़ बच्चा पढ़ने की भी कोशिश करेगा। तो हमें डेली केंद्र पर जाना है। मैं पता है आपको क्या करती हूँ कि मैं एक तो केंद्र पर डेली जाती हूँ। मैं बहुत ही मेरी बड़ी मजबूरी होगी तो ही मैं छुट्टी लेती हूँ, अन्यथा मैं बिल्कुल कभी छुट्टी नहीं लेती हूँ, बहुत कम छुट्टी लेती हूँ। मुझे परेशानी हुई, अभी मैं फ़िलहाल मेरा अभी पैर जला था पिछले टाइम, आप सभी को पता है। उसमें भी मैं सिर्फ 1 दिन की मैंने छुट्टी ली थी, जबकि मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, कपड़ा मेरे पैर पर बार बार लग रहा था, मेरा पैर काफ़ी जला हुआ था। उसके बाद भी मैंने 1 दिन की छुट्टी ली। मैं बच्चों की वजह से डेली स्कूल जाती हूँ, डेली मैं गई, मैंने कोई छुट्टी नहीं ली। और बहुत ही ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब होती है तभी मैं छुट्टी लेती हूँ, डेली जाती हूँ। और एक और, जब भी मेरी मीटिंग होती है तो हमेशा, चाहे मेरी मीटिंग हो, कोई प्रोग्राम हो, चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा बच्चों को पढ़ाने के बाद ही कुछ करती हूँ, कहीं जाती हूँ। बच्चों को ऐसे मैं बिल्कुल ये नहीं कि आज मेरी मीटिंग है तो तुरंत से मैं घर से ही, भाई 10 बजे का मेरा स्कूल है और 10 बजे से मेरी मीटिंग है तो मैं अपना चली जाती हूँ। भाई कोई बात नहीं, हमारे ब्लॉक की जो ऑफिस की मीटिंग होती हैं थोड़ा बहुत लेट हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो 10 बजे से हैं तो 10 ही बजे से वो मीटिंग होंगी, तो थोड़ा बहुत लेट हो जाती हैं। तो उसमें ये है कि उस टाइम पर मैं अपने बच्चों को पढ़ा के जाती हूँ।
एक बार मिल के मैं बच्चों से ज़रूर जाती हूँ और उनको बोल के जाती हूँ कि मैं वहाँ जा रही हूँ, आप सबके लिए कुछ लेके आऊँगी या फिर मेरा ये काम है। उनको थोड़ा सा ज़रूर ही पढ़ा के जाऊँगी, उनको काम दे के ज़रूर जाऊँगी, काम तो मैं ज़रूर ही दे के जाऊँगी। तो ये मेरा होता है, भले ही मेरा कोई भी प्रोग्राम हो, जैसे सामुदायिक गतिविधियाँ होती है उसमें भी मैं रोज़ बच्चों को पढ़ाती हूँ। यहाँ तक कि जब मैं राशन वितरण करती हूँ उस दिन भी मैं बच्चों को पहले पढ़ाऊंगी, उनको काम दूंगी, उसके बाद मैं राशन वितरण करती हूँ। उसके बाद ही मैं सबको कहलवाती हूँ राशन के लिए कि सब राशन लेने आ जाए। बस बाद में ही मैं वितरण करती हूँ, पहले बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो ये मैं ज़रूर काम करती हूँ। ये बहनों प्लीज़ आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही हमारा टाइम चला जाता है, कभी टीकाकरण, कभी राशन, कभी सामुदायिक गतिविधि। तो बस बच्चे भी ये सोचते हैं कि मैम तो रोज़ इसी काम में लगी रहती है, हमें कब पढ़ाएंगी। और फिर बच्चे भी नहीं आते, धीरे धीरे संख्या अपने आप से ही कम हो जाती है, माएँ भी नहीं भेजती। तो ये काम होता है सब। और अगला हमें क्या करना है, 5वां पॉइंट है हमारा, हमें बच्चों को जो है, कभी कभी मैं एक काम करती हूँ, देखिए वो आपकी मर्ज़ी है, आप करें या ना करें, लेकिन मैं जो करती हूँ वो आज मैं आपको बता रही हूँ। बस वो मैंने जो किया और जिस तरीके से मेरे बच्चे बढ़े वही मैं आपको बता रही हूँ। इसमें ये बात नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप वही काम करें। तो मैंने क्या किया कि कभी कभी मैं बच्चों को बिस्किट की टॉफ़ी देती हूँ, कभी कभी, रोज़ नहीं देती हूँ, कभी कभी देती हूँ। और जो एक और चीज़ मैं करती हूँ कि जब भी मैं कोई गतिविधि कराती हूँ जैसे, और बच्चों से भी मैं कराती हूँ, पूछती हूँ जैसे, तो कोई भी बच्चा अगर बता दे, जैसे करके भी दिखा दे, या कोई बच्चा थोड़ा सा हल्का सा भी करे, तो उसको मैं इनाम देती हूँ, उसको मैं प्राइज़ देती हूँ और उसको प्रोत्साहित करती हूँ। बच्चे जो है, बच्चे की प्रशंसा करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा उसकी तारीफ़ करती हूँ सभी बच्चों के सामने। और हर बच्चे के लिए जो भी ज़रा सा भी कुछ बताए उसके लिए तालियाँ भी मैं बजवाती हूँ, क्लैपिंग करवाती हूँ। आप देखते ही हैं मैं अपने जो है केंद्र पर जब भी कोई गतिविधि कराती हूँ, सबसे पहले शुरू में भी ताली बजवाती हूँ और बाद में भी बजवाती हूँ। और बच्चे को भी, अगर कोई बच्चा थोड़ा सा कुछ भी बता दे तो उसके लिए भी मैं क्लैपिंग करवाती हूँ, हर काम के लिए क्लैपिंग करवाती हूँ। तो बच्चे को लगता है कि मैम तो मतलब बहुत तारीफ़ करवाती है सब बच्चों के सामने। ये तो बच्चे में होता ही होता है। आप बच्चे की बुराई सबके सामने कर दें तो देखिएगा क्या होगा, बच्चे को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। अगले दिन बच्चा आएगा ही नहीं, बिल्कुल लिख के दे रही हूँ, बच्चा अगले दिन नहीं आएगा आपका, अगर आपने बच्चे की बुराई या उसको डांट दिया। अगर आपने बच्चे की प्रशंसा की, उसके लिए क्लैपिंग करवा दी, उसको इनाम दे दिया, चाहे छोटा सा भी हो, आगे एक पेंसिल भी अगर दे दीजिए, आप एक पेंसिल भी अगर देगी, मुझे पता है हमारा मानदेय बहुत कम है, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं, लेकिन महीने में एक आध बार अगर हम कोई प्रतियोगिता सी या कुछ ऐसा रखते हैं, कोई एक्टिविटी ऐसी कराते हैं, बच्चों से पूछते हैं, उसमें किसी बच्चे ने अगर अच्छा, बहुत अच्छा कर दिया, तो उसको अगर हम देते हैं तो और भी बच्चे कोशिश करते हैं और बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चा डेली आने की कोशिश करता है, घर पे भी जाके दिखाते हैं बच्चे कि देखो हमारी मैम तो हमारे लिए ये चीज़ लाई है, ये चीज़ देती है, पेंसिल दी है, बहुत खुश होते हैं। तो माएँ भी रोज़ भेजती हैं। तो ये मैं ज़रूर करती हूँ। यही सारे काम हैं बहनों जो मैंने किए हैं और जिससे मेरे बच्चों की संख्या इतनी बड़ी है, इतने ज़्यादा बच्चे आते हैं मेरे केंद्र पर। बहनों आप ज़रूर करके देखना, और आपके केंद्र पर भी बच्चे काफ़ी संख्या में आएंगे। और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, और प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे कि हाँ ये कोई काम की वीडियो है, और शेयर ज़रूर कीजिएगा बहनों के साथ। मैं चाहती हूँ कि मेरी सभी बहनों के केंद्रों पर इतने ही बच्चे आएँ और सभी बहनें अच्छे से बच्चों को पढ़ाएं। मुझे पता है सभी कोशिश करती हैं अच्छे से पढ़ाने की। तो बस बहनों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।